प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। तो लीजिए, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अगला पार्ट है, यानी लगभग अंतिम पड़ाव पर, और वो है हमारे पास में एक नया टॉपिक जो बिल्कुल अलग है। लेकिन आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं, मैंने क्या किया कि टॉपिक को लेने से पहले एक पूरा का पूरा के स्ट्रक्चर जो इस टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, मैंने इसके पहले मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर सारे ही लगभग जो अपने RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से जुड़े डिफरेंशियल इक्वेशन के कंटेंट है, उन सबको मैंने आप तक पहुंचाया और वो मेरे CMPC यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं। लगभग 120 जो लेक्चर है, 121 लेक्चर है, वो आपके इससे भी ज़्यादा है, वो आपके इसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ये सारा का सारा कंटेंट RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए भी उपयोगी है। उपयोगी नहीं, महा उपयोगी है। आप ध्यान देना, मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड चीज़ें ली है। आपको अगर विश्वास नहीं हो, पेपर उठा के देख लेना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही नहीं, ये ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिनको आपको सोल्व करना होगा। और क्या सोल्व करना होगा बाद की बात है, पहले तो आपको भी देखना है। और ये सारा का सारा यूँ का यूँ जो है, जैसे आज वाला पैटर्न है, ये BSc सेकेंड ईयर की डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, आप अगर इनको ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो देखिए ये सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं देखा कि इस d²y/dx² या dy/dx के साथ में इस तरीके से कोई x के फंक्शन हो। आपने यहाँ पर केवल संख्याएं देखी है और इसके बेस पे आप सहायक समीकरण निकाल रहे थे और साथ ही आप PI निकाल रहे थे इधर की टर्म्स को देख करके, जो हमारे Q हुआ करता था। अब यहाँ पर Q यहाँ नहीं होगा, Q का अब प्रमोशन हो गया है, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ कौन बैठेगा, R। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। पहले इन सभी क्वेश्चन का पैटर्न देख लें। डबल ऑर्डर डबल ऑर्डर डबल ऑर्डर डबल ऑर्डर, dy/dx और ये सब y(x) और y के साथ में x का फलन, y के साथ में x का फलन 1, y के साथ में x का फलन। और इधर आप देखिए पूरा का पूरा जो अपन Q हुआ करता था किसी ज़माने में, ठीक है, तो वो Q जो है अब कैपिटल R बन जाएगा। ये सारे के सारे x के फंक्शन हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने 3-4 क्वेश्चन इधर और लिखे हैं, ये देखिए, और इनका भी पैटर्न सेम वही है जो मैंने पीछे के मैंने 8 क्वेश्चन जो ये लिए हैं। आपको RPSC में जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले इन 8 क्वेश्चन को ठीक से देख लेना। इन 8 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे, आप उनको सेकेंडों में हल करेंगे और आप एग्जैक्ट आंसर लेके आएंगे और आपको आपका पद मिलेगा, ये मैं गारंटी। ठीक है, तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपन ना तो सहायक समीकरण निकाल सकते हैं डायरेक्ट और ना ही CF या PI निकाल सकते हैं, तो फिर इन क्वेश्चन को हल करने का क्या पैटर्न है वो हम देखते हैं। देखिए, मैं रिवर्स चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले क्वेश्चन बता दिए और अब मैंने वो पैटर्न लिया। क्वेश्चन इसलिए बताने ज़रूरी थे कि यार ये शुरू करें तो दिमाग में, क्योंकि थ्योरी पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और थ्योरी जब लेते हैं तो दिमाग में चलता रहता है कि यार इसके क्वेश्चन कैसे होंगे। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये पैटर्न रहेगा इसका जो आप देख चुके हो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण LDE ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये आपका न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स का, और इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये आपका पोर्शन है। और ये देखिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं अभी तक के ये सारे पोर्शन करा चुका हूँ। इसके अंदर जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन जो बाद में जोड़ा है, ये मैं आपको अभी बाद में कराता हूँ। ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसके बाद ये रह जाएगा। तो मैं ये पूरा कर लेने के बाद ही इसके अंदर वापस घुसूँगा। तो आप देखिए, ये आपके द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण है जिसको LDE कहा जाता है।
और इनका जो पैटर्न होता है वो होता है आपके ये d2y/dx तो प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। मतलब ये p और देखिए ये q, मैंने कहा था कि q यहाँ से यहाँ आ जाएगा, q का प्रमोशन हो गया है, यहाँ पे r बैठ जाएगा, ठीक है। और p q r जो है ये तीनों ही आपके x के फंक्शन है, आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि y इक्वल टू यू, देखिए आप शुरुआत कर लीजिए, आपको इसका क्वेश्चन सही करना है, आप बस इस थ्योरी को ठीक से समझ लीजिए एक बार, आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा ये मैं दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर y इक्वल टू यू, इसके लिए पूरक फलन का एक समाकल मान लिया जाए y इक्वल टू यू हमें, और इस केस में ये कब माना जाएगा, जब r इक्वल टू 0 होगा, यानी तभी इस एक का एक हल y इक्वल टू यू माना जाएगा जब r इक्वल टू 0। ये जी आपको ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन आपका आरपीएससी में यहीं से बनेगा, यहाँ ये दे दिया जाएगा और वो पूछेगा कि y इक्वल टू यू इसका पूरक फलन का एक समाकल है यदि p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, यूँ करके इन p q और r के अंदर वो घुमाता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना केवल r इक्वल टू 0 सही माना जाएगा। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने y इक्वल टू यू लिया तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को इसके u के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये जो हमारा द्वितीय कोटि का यानी सेकंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन था, यहाँ y इक्वल टू यू पूरक फलन का एक भाग है जहाँ r इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस केस में आप देखो हमने इसको क्या कर दिया, ये इधर आपके 0 लिख करके, ठीक है, और यहाँ u का यूँ इस पहले तो इसको 0 लिखा और इसको 0 लिखते ही आगे इसको किसमें बदल लिया, ये d2u/dx² प्लस p du/dx प्लस qu इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल बनेगा। इसको देखो ऑब्जर्व करते जाइए, कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ मैं। अब आप ये मत कहना कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हो और इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेप टू स्टेप चलते रहिए, आपका टॉपिक पूरा जैसे ही ये लेक्चर पूरा होगा फिर आपको कंक्लूजन मिलेगा कि अच्छा इसका क्वेश्चन ऐसे करना है और ये तो 10 सेकेंड या 20 सेकेंड काम है। जब ये पूरा आ जाएगा तो उसके बाद आपको इस पूरे का पूर्ण हल आपको y इक्वल टू यू ही लेना है, ठीक है। u आपके पास पहले आ चुका है और अब v हमें निकालना पड़ेगा, v यहाँ x का फलन है। तो अब इस तरह के सेकेंड ऑर्डर वाले और जिनके अंदर x का कोई फलन हो, ये ऐसे ये x², ठीक है, यहाँ पर ये इसको भाग लगाने से ये p बनेगा, फिर ये q बनेगा और ये r बनेगा। ये d2y/dx² यहाँ पे पूरा फ्री करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बता रखे हैं। तो y इक्वल टू यू वी हमारे पास फाइनल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर इसी को मैंने आगे सीरीज़ में इसको, क्योंकि v का एंटर हो गया, आपको पता है कि y इक्वल टू यू वी हो गया है, ठीक है, ये अपन ले लिया है। तो अब ये d2v/dx² बन जाएगा प्लस p प्लस 2/u du/dx dv/dx इक्वल टू r/u, ठीक है। ये आपको लेकर चलना है। ये जब आप देखिए ये यू वी एंटर करते ही वापस अपन मेन इक्वेशन को लिया है, यूँ मत कहना कि ये r0 कर दिया था। अब हमने y इक्वल टू यू वी पूरा ले लिया है, तो उस केस में हमारे पास में d2v/d², इसको अपन क्या dp/dx प्लस p प्लस 2/u du/dx p इक्वल टू r/u लेंगे, जहाँ इसमें ध्यान रखना ये स्मॉल p है और ये कैपिटल P है, ये कैपिटल P और ये जो है स्मॉल p है, और स्मॉल p क्या है dv/dx, और इसका dp/dx क्या हो जाएगा d2v/dx2। ये आपको ध्यान रखना, ये यूज़ करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास में ये चीज़ें मिल गई, मैं इसको बार बार रिपीट करूँगा, आप हो सके तो इसको आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा क्या याद रखें तो ही काम चलेगा। फिर भी आप आगे बढ़िए, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको याद तो रखना है लेकिन, और इन चीज़ों को p इक्वल टू dv/dx हमारे पास p होगा और
तो उसके से अपन v निकाल लेंगे, और v निकाल लेंगे तो v यहाँ पुट किया, ये आपके आंसर है। अब देखिए अपन धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा पूरक फलन ज्ञात करने के नियम, यानी किसके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये आपका जो मानक रूप है इसका पूरक फलन कौन सा, जो मैंने सबसे पहले जो लिया था द्वितीय कोटि के रेखीय अवकल समीकरण का जो ये मेन मानक रूप है, इसके अंदर अपन जो y इक्वल टू यू निकालते हैं, ये u हम कैसे निकालें। हमने कहा कि माना, तो अब ये कैसे पता चलेगा किसी इक्वेशन में कि भाई इसका u हमारे क्या होगा। तो लीजिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके कुछ खास नियम है 4, और ये ही आपके आज के इस लेक्चर की जान है, सोल है, आत्मा है। ये देखिए 1 2 3 मैंने लिख रखा है यहाँ पे। पहला है 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर आपके पास जो आपका ये इक्वेशन दे रखा है, आप इसमें p 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 देखते हैं, तो आपके y इक्वल टू ई पावर x हो जाएगा। यानी आपके जो y इक्वल टू यू की बात अपन कर रहे थे, ये u आपके क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ई पावर x हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से u इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर अगर 1 p की जगह अगर माइनस कर दिया जाए, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो ई पावर माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, दोनों में देख लीजिए कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों का सम है, और यह p माइनस में है और माइनस है तो यह ई पावर माइनस में चला जाएगा। तीसरा है 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ई पावर एम एक्स। तो उस कंडीशन में आपके u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ई पावर एम एक्स। ये जो आपके u हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल जो हमारे पास दे रखा होगा, तो उन सवाल से अपन पी क्यू आर की जगह ये p और q है, हम यहाँ बिठाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से किस कंडीशन में 0 आ रहा है उस कंडीशन को चेक कर लेंगे और हम u निकालेंगे। ये आपके u इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में u ये, और इसमें u ये। ठीक है, फिर हम लेते हैं 3 तो हो गई है, और 3 आपके पास में ही है। चौथा है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 अगर आता है तो आपका पूरक फलन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा, u आपके हो जाएगा। मतलब एक तरह से u इक्वल टू एक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर पाँचवा 2 प्लस 2 पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके u हो जाएगा। और छठा है m इंटू एम माइनस 1 प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स पावर m। ये आपके 6 नियम आपको याद कर लेने हैं। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल और केवल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो आपको याद रखने हैं, चौथा वाला आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो सबसे सरल है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में आपका पूरक फलन क्या होगा, y इक्वल टू एक्स। याद कर लें इसको, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू एक्स, यानी कि आपका पूरक फलन का एक भाग क्या हो जाएगा, x, यानी कि u इक्वल टू एक्स, भले इसको y इक्वल टू एक्स कहो। एक तो चौथा कंप्लीट याद रखना है। फिर आपको पहला कंप्लीट याद रखना है, 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 है तो ये u ई पावर एक्स, और दूसरा 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है तो ई पावर माइनस एक्स। आपको केवल और केवल ये 3 सबसे पहले याद करने, पहला, दूसरा और चौथा। ये चौथा याद तो सभी रखने हैं, ठीक है, कोई सा ही पूछा जा सकता है, लेकिन ये 3 आपको कंप्लीट याद रखने हैं और इनके बेस पे हमारे सवाल होंगे। देखिए अब हमारे पास में आ गए ये वाले क्वेश्चन, जो मैंने 8 क्वेश्चन आपको लिखाए हैं, इसमें से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ अगर कंपेयर करें तो आप देख लो कि p इक्वल टू आपके क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, और q आपके पास में क्या है, x, और r जो है आपके पास में x। वैसे इसकी आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, हमारा काम इसी से हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं, जब p और q आ चुका है तो अब मैं आपको बता दूं कि हमें 1 प्लस पी प्लस क्यू 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 और p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, इन 3 की पहचान करनी है। अब हम सबसे पहले काम जो छोटा है उसको पहले कर लेते हैं। ये चौथे वाले की पहचान अपन सबसे पहले करेंगे, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 करके देखते हैं
तो p प्लस क्यू एक्स निकालते हैं, ठीक है। p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू पी आपके पास में है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आपके पास में है x, और x पहले से है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब आप देखो कि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 आ गया, तो आपके y इक्वल टू क्या हो गया, इसमें क्या नियम था, ये देखिए आपके पास चौथे वाले में y इक्वल टू एक्स, यानी कि y इक्वल टू एक्स मतलब आपके पास में u इक्वल टू एक्स आ गया, जो कि पूरक फलन का एक भाग है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको केवल ये पूरक फलन का एक भाग ही पूछा जाता है, तो आपको तो खाली इतना सा काम करना है। मतलब आपके एग्ज़ाम में खाली इतना ही पूछा जाएगा कि पूरक फलन का एक भाग कौन सा है। फिर भी मैं आपको ये पूरा थोड़ा आगे और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला आपको याद कर लेना है, याद रखना ही है, कर लेना क्या, ये देखिए डी पी बाई डी एक्स प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स पी आर अपॉन यू, और पी इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स और डी पी अपॉन डी इक्वल टू ये बनेगा। तो उस केस में मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब आपके पास चूँकि y इक्वल टू जो आपने पहले लिया है ये x, और इसी को आपने u लिखा है, तो आप एक काम करें, इसके अंदर आप आगे बढ़ाएं डी पी बाई डी एक्स प्लस p आपके पास कैपिटल क्या है, ये p माइनस का एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन u मतलब x, और डी यू बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगा इसका, इससे डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, इससे है ना u इक्वल टू एक्स है, तो ये बन गया आपके पास में, तो ये 1 हो गया, और ये डी पी बाई डी एक्स और इक्वल टू r आपके पास में क्या था x, तो ये x अपॉन एक्स बन गया। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा ना दोनों जगह डी पी अपॉन डी एक्स नहीं होगा, मैंने आपको बताया है यहाँ ये बनेगा कि डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये v में है तो यहाँ डबल डेरिवेटिव होगा और यहाँ डी वी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। और इसमें डी वी बाई डी एक्स को p लिया है, तो देखिए ये आपके क्या बन जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, और ये बन जाएगा स्मॉल p। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, मैं इस चीज़ को पूरी तरह से हटा देता हूँ, तो ये आपके लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये मैं इस चीज़ को पूरी के पूरी हटा देता हूँ, तो ये आपके क्या बन गया, रेखिक बन जाएगा, देखो है ना p और ये p, तो ये रेखिक अवकल समीकरण बन गया। तो इसको मैं आगे जो ले रहा हूँ डी पी अपॉन डी एक्स प्लस ये आपके देखो p और p मिल रहा है, तो इससे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई एफ ई पावर पी डी एक्स, यानी कि एक काम करूँ मैं इसको अलग अलग रहने दूँ, प्लस 2 अपॉन एक्स और डी एक्स, याद कीजिए अपने लीनियर वाला पैटर्न। तो आपको यहाँ ये जो है ना कुछ ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये काम एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं खाली बीएससी वालों के हिसाब से इसको थोड़ा पूरा कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा खाली एक मेन टॉपिक डाल देता हूँ आगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर तो ये तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये हो जाएगा 2 log ऑफ x, ठीक है, प्लस ही कर दो। तो फाइनली इससे आपके जो आई एफ बनेगा वो आपके क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से अलग अलग कर लें आप, तो ये बनेगा, इसको आप सेट कर लें, क्या बन जाएगा e पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और e पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि e पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये आपके क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आई एफ बन गया। अब आपका जो सॉल्यूशन है वही तरीका वाई आई एफ है ना, तो y की जगह आपके क्या हो जाएगा v आई एफ इक्वल टू q। अब ये q कौन सा है, ये अपने इधर वाला था जी 1, ठीक है, आई एफ, और या क्या हो जाएगा q आपका x है, ये डी एक्स ही रहेगा c, और
वी आई एफ इक्वल टू क्यू आपके 1 है और ये आई एफ जो है आपके पास में पहले आप निकाल चुके हो डी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपके यहाँ तक आप जो आ जाते हो, देखिए यहाँ पर भी एक खास बात, ये यहाँ जो अपना v हुआ करता है मतलब वो y, तो y की जगह तो देखिए यहाँ पर भी आपके p होगा। देखिए पुराना वाला सिस्टम जो है ना, तो ये है। तो आपके अब यहाँ पर आपको ये तो पता ही है कि डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी है। तो अब इसको आगे कर सोल्व करोगे, ये आई एफ इधर अपॉन भेजोगे। ध्यान रखना ये सेकेंडरी की बुक में क्वेश्चन है और इसमें इसका सॉल्यूशन आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं छोड़ दें। ये केवल मैंने जो है किसके बीएससी वालों के लिए फिर आई एफ डिवाइड में जाएगा और पी को हम क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, और इसके नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस नया के कांस्टेंट, और इससे आपका v निकलेगा। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो y इक्वल टू यू वी था। तो u आपके पास पहले से ही है, ठीक है। u आपने निकाल लिया, पहले क्या आया था ना, क्या x आया था, और v आपका इससे निकलेगा तो वो आप v यहाँ बिठाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने आरपीएससी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सब नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरक फलन का एक भाग निकालना है। तो आगे वाले क्वेश्चन में मैं केवल पूरक फलन का भाग निकालूंगा और इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा, बाकी आगे ये लीनियर बन जाएगा, इससे हमेशा वो v निकलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उसी पैटर्न का है सेम। पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसका जो गुणांक है डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, वो 1 करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू और x से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर भी 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा x। अब आपके यहाँ अगर ध्यान से देखें तो p आपके पास में क्या आ गया, माइनस का चलो माइनस का मैंने 2x, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 2 अपॉन x, ये हो जाएगा। q क्या हो जाएगा आपके 2 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी मैंने कहा सबसे पहले वो छोटे वाले से पहचान करेंगे आप, कौन सा वाला, हम चेक करेंगे p प्लस क्यू एक्स वाला। तो आपके p आपके पास क्या है, माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स, प्लस q आपके पास में ये है तो 2 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और x। तो आप देखिए ये माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2x अपॉन आपके x, तो देखिए आपके ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि u इक्वल टू क्या आ गया, वही सेम पहले वाले x जो है वो CF का एक भाग है। हमारे जो परीक्षा में पूछा जाएगा हमें खाली ये पूछा जाएगा। अगर आपने ये पढ़ लिया है तो ये निकालने में आप देख लो क्या देर लगी है, कोई देर लगी, मतलब आपका आरपीएससी का काम यहाँ पर ख़त्म है। अब मैं आगे का पोर्शन जो है वो बीएससी वालों के लिए बता रहा हूँ। एक बात और है कि वैसे ये बीएससी वालों के लिए है, लेकिन कभी कभी जब ये फंक्शन बहुत सिंपल आ जाता है तो वो आगे भी पूछ सकता है, तो हमें करना ज़रूर चाहिए। जनरली CF का पार्ट ही पूछते हैं। तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, और p आपके पास में क्या था, माइनस का 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन नीचे x था, प्लस 2 अपॉन u आपके क्या आया था, x आया था। तो ये डी यू बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ नीचे तो हो गया 1, और अब
मतलब u आपके पास में क्या हुआ x, और ये 1 हो गया, और ये माइनस साथ में ही है, यहाँ p है, और ये r आपके पास में क्या था, लास्ट में भाग देने के बाद क्या बचा था, x बचा था ओनली, तो x बटा x। देखिए dp/dx प्लस, अगर इसको सोल्व करें आप तो ये 2/x बचेगा माइनस का, है ना, बिल्कुल, मतलब सब कटकुटा के कुछ नहीं बच रहा, सिंपल हो रहा सारा बिल्कुल एकदम, ठीक है। भले इसको कर लो तो देखो ये माइनस का 2/x, फिर x कैंसल, माइनस का 1 प्लस 2/x, और ये स्मॉल p और ये 1, ठीक है। अब देखिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उस केस में ये वो पूछ भी सकते हैं, -1 p = 1। तो आप देख लीजिए यहाँ IF क्या होगा, ये आपके रेखिक हो गया ना, लीनियर, है ना। तो ये IF क्या हो जाएगा, e⁻p यानी कि -1 dx यानी कि e⁻−1 ix आ गया। तो आपके ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p/IF = q IF dx + c, जो आप पहले कर चुके हो। तो मैं इसको पूरा आगे बढ़ा लेता हूँ। ये p और IF आपके क्या बना, -x, q आपके क्या था 1, IF e⁻−x + c। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता जा रहा है ना। तो ये p अपनी जगह, e⁻−x अपनी जगह, ठीक है, और इक्वल टू ये -e⁻−x + c। ध्यान देना, अब अपन p को, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये p अपने क्या था, dv/dx, है ना। तो और इसको उधर भाग लगा दें आप, तो ये माइनस का 1 + c⁻x बन जाएगा। और फिर से आप के ये एक बार और इसको अगर आप dv करें तो -1 + c⁻x dx, तो इससे आपकी v = क्या हो जाएगा, -x + c और e⁻x + c' नया क्वेश्चन आ जाएगा। ये v आपके पास आ चुका। अब v जो है आपको पता है कि आगे क्या है, v में अब आपको पता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने जो p जो लिखा था वो dv/dx को लिखा था, ठीक है। तो उस केस में आपके dv/dx अपन आगे बढ़ा दिया। अब v जो है आपके, तो ये आपके पास देखो v आ चुका। अच्छा v, एक बार आप फिर से जाएं पीछे, तो हमने v जो लिया था वो क्या था, हमारे पास u = x था, ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद ये p है ना, dp/dx। तो dp/dx जो हमारा था वो वास्तव में क्या था, p की जगह dv/dx था, ठीक है। तो इसको ये सोल्व किया, एक देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक, -2 है ना, तो ये -2/x, और ये यहाँ पर आपके -2 बच रहा है। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई विशेष बात नहीं है। तो ये -2 बच रहा था, इसको आप पढ़ा रहने दें, यहाँ पे ये चलता रहेगा आपके, है ना। तो ये यहाँ पर भी आपके 2 आएगा IF में, ठीक है ना। तो ये सब में यहाँ पर ये यहाँ पर 2 चलेगा, और यहाँ पर 2 चलेगा, ये 2 और यहाँ पर भी ये आपके 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके x आ रहा है, और यहाँ जो जहाँ अपन ने किया ना इंटीग्रेशन, वहाँ इसके -1/2 और आएगा। तो ये इस तरीके से आपके ये थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखें, डायरेक्ट करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो ये आपकी बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब आपकी जो v आया है फाइनली, तो मैंने v जो निकाला है आप देख लीजिए क्या आ गया, ये v = यहाँ पर एक कांस्टेंट और आएगा ना, ये जो आपके यहाँ, इसको एक तो हाफ करो यहाँ पे, पीछे वाला हाफ, है ना, और फिर ये जो c⁻x, ठीक है, और ये c'। अब v जो है, v का क्या करेंगे आप, आपको पता है कि y = uv, तो y = u तो था आपके पास में x, और v आपके पास में ये आ गया
माइनस हाफ एक्स प्लस सी ई की पावर 2x प्लस सी डेज, ठीक है। तो फाइनली इसको आप कर लें, y इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, 1/2 सी डेज या सी कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स ई पावर 2x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस सी डेज नया नाम दे दो। ये आपके आंसर है। देखिए ऐसे जब क्या सिंपल होगा तो वो डायरेक्ट पूरा ही पूछ सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन आपको जो काम करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो स्टेप है यहाँ तक आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो केवल और केवल जो काम करना है वो क्या करना है, ये करना है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था आपका, तो ये p प्लस क्यू एक्स इक्वल 0 और पूरक फलन का भाग निकालना सीख लेना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी आप पहले है ना इसको भाग लगा करके मानक रूप में बदल लें, तो ये हो जाएगा आपके x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स, और यह 3 बार है तो ये आपके पास बच जाएगा कितनी बार, मतलब 3/2 है ना, 1.5 बार है तो 1/2 बच जाएगा आपके, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें कि इसके अंदर आप देख लो कि p इक्वल टू है आपके पास x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और q आपके पास में है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन सबसे पहले मैंने कहा था कि अपन यही चेक करेंगे p प्लस क्यू एक्स, ठीक है। तो ये p यानी कि x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यानी कि माइनस, और ये x आपके साथ में यानी q ये है, तो ये x अपॉन यानी 0, तो आपके क्या आ गया ये, ठीक है। u इक्वल टू क्या आ जाएगा x, है ना, जिसको अपन y इक्वल टू x लिखते हैं। ये CF का एक भाग है। हमें खाली इतनी तैयारी कर लेनी, ये हमारा खूब काम हो जाएगा। और बाकी का जो पोर्शन है वो आपको पता ही है, मैंने बता दिया है सिस्टम, तो आपको उस हिसाब से कर लेना है। मैं खाली फॉर्मूला डाल देता हूँ इसके अंदर, एक ये वाला dp ये स्मॉल में बाई डी एक्स प्लस, और ये कैपिटल P 2/u du बाई डी एक्स, यहाँ स्मॉल p इक्वल टू r/u। अब आपके पास में सब आ चुके हैं, जिसमें आपको क्या करना है, p इक्वल टू dv बाई डी एक्स, इससे v आ जाएगा। फाइनली आप इससे v निकालेंगे और आपके, क्योंकि ये सब वैल्यू आप जानते हो, तो और फाइनली जो आंसर आएगा वो आपके y इक्वल टू uv में आएगा, जिसके अंदर u आपके पास पहले आ चुका है, v आप इससे निकालेंगे और ये आपके आंसर हो जाएगा। देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो है डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, फिर यहाँ कोट या डी बाई डी एक्स, और ये तो देखिए ये तो r हो गया, ये आपका q है और ये p है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये p प्लस क्यू एक्स 0 वाला पार्ट जो है वो नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए आपके जो पूरे फलन का भाग जो अपन u इक्वल टू एक्स लेते हैं वो भी नहीं बैठेगा। तो फिर अब मैंने कहा कि इसके बाद अगर ये लागू नहीं होता है तो हम कौन सा लागू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ये वाला यूज़ करेंगे, है ना, पहला वाला। वो जो चौथा वाला है ये अगर लागू नहीं हो रहा है तो आपको उसके बाद तुरंत किस पे पहले पे आना, 1 प्लस पी प्लस क्यू 0। ये लागू नहीं हो तो 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 से चलेंगे। सबसे पहले आप चौथा वाला यूज़ करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो अब अपन इसको यूज़ करके देखते हैं। तो आपके पास यहाँ 1 प्लस पी प्लस क्यू निकालते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास में पी क्या है, माइनस कोट एक्स, और क्यू क्या है, इसको अंदर भेज दो तो कोट एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें पुट करके देखें आप, तो ये क्या 1 और p आपके पास में माइनस कोट एक्स और q आपके पास में क्या है, कोट एक्स -1। देख लीजिए 0 आ गया। इसका मतलब आपके u इक्वल टू क्या हुआ, इसमें क्या करते हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू ई पावर x इसके पूरे फलन का एक भाग होगा। यानी आपके e पावर x जो है वो
सी एफ का एक भाग होगा। ठीक है, ये तरीका आ गया। मतलब आपको याद तो केवल यही करना है, ठीक है ना। इसको भले ही आप y इक्वल टू ई पावर एक्स भी कह सकते हैं, सी एफ का एक भाग। ये एक भाग है, पूरा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसका एक भाग है। फिर मैंने कहा कि वही वाली बात, पूरा हल निकालने के लिए डी पी बाई डी एक्स प्लस कैपिटल P 2/u डी यू बाई डी एक्स, फिर यहाँ P इक्वल टू R/u। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर चाहें तो मैं थोड़ा बहुत इसको कर लेता हूँ आगे। P आपके पास क्या था, माइनस का कोट एक्स प्लस 2/u आपके क्या हो जाएगा, जो अपन निकाल रखा है ये ई पावर एक्स, और बाहर क्या है P, और R आपके पास में था ई पावर एक्स साइन एक्स, और अपॉन u जो करेंगे वो ई पावर एक्स। तो देखिए यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, साइन एक्स। सिंपल सा काम हो गया। देखिए यहाँ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ई पावर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, खाली टू बचा। देख लीजिए ये आपके क्या बन गया, P में रेखिक बन गया। तो रेखिक से आप इससे आई एफ निकाल लें, तो आई एफ जो आएगा वो आपके ई पावर 2x अपॉन साइन एक्स आ जाएगा। ये आपका आई एफ हो गया, कोई विशेष बात नहीं है ना। तो अब ये जो आ जाएगा आपके आई एफ, और फिर वही तरीका डायरेक्ट आप इससे v निकालें माइनस हाफ कोस एक्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर C2 और फिर आपके y जो होता है वो uv होता है, तो y इक्वल टू यू तो आपके पास में पहले से ही निकाल चुके आप x, और v आपके ये पूरा हो जाएगा माइनस हाफ कोस एक्स प्लस C1 ई पावर माइनस 2x साइन एक्स। ये पूरा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। बस यहाँ पर आप भले स्कोर के डाल दो, कोई विशेष बात नहीं। ये आपके इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि इसमें तो इंटीग्रेशन तो हो चुका है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन जो है y इक्वल टू यू वी से होगा, ठीक है। आपको केवल कहाँ तक करना है, आपको केवल 1 प्लस पी प्लस क्यू यानी पूरक फलन का एक भाग निकालना, जो आप पहले ही निकाल चुके हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ मेन। तो ये क्या बन जाएगा, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ई पावर एक्स। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो आपके P क्या बना, माइनस का 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, Q बना आपके पास 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपके इनमें से कोई बैठ नहीं रहा है। तो सबसे पहले ये भी करके देख लिए, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि पूरा अलग ही दिख रहा फंक्शन। ये वाला नहीं बैठ रहा, ये वाला नहीं बैठ रहा। तो अब हमारे पास में कुछ अलग ऑप्शन बचा है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो आएंगे, इसके अंदर ये इसके अंदर आ जाएंगे हम, ये इसके अंदर देखो, मतलब इसको थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ। सही कैसे है, एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसको हम इस फॉर्म में याद रख लें, ठीक है ना। तो मैं ये वाला अप्लाई करता हूँ इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम m निकालेंगे और कुछ नहीं है, एम स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 m प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर अपन इसको सेट करें, x प्लस ये बाहर ले लें, तो इसके अंदर क्या है, केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जो बनेगा वो m अपॉन 2 अपॉन एक्स प्लस 2 बाहर ले लें, तो अंदर जो बचेगा वो एम एक्स प्लस 2m माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। गुणनखंड किए, इसके कुछ नहीं मैंने, ठीक है। तो इस केस में आप देखो कि इससे m इक्वल टू आपके कितना 2 आ गया, तो इससे आपके CF का
एक भाग क्या आ जाएगा, ई पावर एम एक्स जो लेते हैं ना अपन, ये वाला, ये देखिए ये ई पावर एम एक्स, तो m2 आ गया, तो यहाँ पर वो एक भाग क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ई पावर 2x। बस उसके बाद वही पुराना पैटर्न यूज़ करेंगे अपन। तो ये आपको ख़ास तौर से बस आज वाले में आपको ये टेबल याद कर लेनी है अच्छी तरीके से, और फिर ये पीछे से ये चाहिए, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। होमोजीनियस के अंदर सबसे पहला पार्ट ये है, आगे वाले पार्ट जो है वो मैं और देखता हूँ, लेकिन ये जो पहले आपको देखने बहुत ज़रूरी है, आपके इससे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस CF का एक भाग निकालना आप सीख लें, ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको ये सब ज़रूर, और मेरे इस कंटेंट को आप पढ़ें तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, मेरी ये गारंटी है। और आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, और जो मेन पार्ट जितना आपको चाहिए उतना ही करें, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि सबको इन चीज़ों का पूरा फ़ायदा मिले। और ये जो शॉर्ट चीज़ें हैं और जितना मैटर चाहिए उतना ही पढ़ना, ये चीज़ें वो सब तक पहुँचे। तो इसके लिए आप सभी कोशिश करें ताकि सबका भला हो, ठीक है, कर भला तो हो भला। थैंक्स।